अंग लग जा बालमा, हाय मोरे अंग लग जा। कड़कती बिजली की रोशनी में जब इस अभिनेत्री ने अपने हुस्न का जलवा दिखाया तो करोड़ों दर्शकों के दिलों पर वाकई बिजली गिर पड़ी थी। मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी। इस अदाकारा ने अपनी बेमिसाल खूबसूरती और अदाकारी के दम पर हिंदी सिनेमा की टॉप अभिनेत्री वैजयंती माला को कड़ी टक्कर दी थी। देख लो क्या कर दिया प्यार के नाम। आज के समय में कई लोग इस अदाकारा को शायद भूल चुके होंगे, लेकिन एक दौर था जब उनकी धूम हुआ करती थी और उनके जलवे के आगे बाकी अभिनेत्रियों की चमक फीकी पड़ जाती थी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है। साउथ की मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी को शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन एक दौर में वो सफल एक्ट्रेस थी। पद्मिनी की गिनती हिंदी सिनेमा में काम करने वाली पहली अभिनेत्री में होती है। क्या हुआ क्या पता, जाने क्यों मचल रहा है आज दिल मेरा प्यार की। इस अभिनेत्री ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सीमा पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया था। आने लगा जीने का मजा, जान गई पहचान गई मैं। लेकिन अचानक यह अभिनेत्री करियर के पीक पर पहुंचकर शादी करके फिल्मों से दूर हो गई और विदेशों में जा बसी। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची दक्षिण भारत और साथ ही साथ बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अदाकारी का जौहर दिखाने वाली इस अभिनेत्री के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बेमिसाल नृत्यांगना और अदाकारा साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी ने हिंदी सिनेमा की कई मशहूर फिल्मों में काम किया है। वह राज कपूर के साथ जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर और आशिक जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। भरतनाट्यम डांसर पद्मिनी का जन्म 12 जून 1932 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था। तिरुवनंतपुरम उस जमाने में राज्य रियासत त्रावणकोर का हिस्सा था। उनके पिता का नाम थंकप्पम पिल्ले और माँ का नाम सरस्वती अम्मा था। पद्मिनी की 2 बहनें थी, ललिता और रागिनी। अपनी बहनों के साथ उन्होंने भरतनाट्यम सीखा और फिर कथकली सीखा। उस समय उन तीनों बहनों को कहा जाता था त्रावणकोर सिस्टर्स। एक बार उनके डांस परफॉर्मेंस के दौरान NS कृष्णन ने उनके हुनर को पहचाना। उसी वक्त उन्होंने उस छोटी सी लड़की से कह दिया था कि आगे चलकर वह बड़ी अभिनेत्री बनेगी, लेकिन उस समय कौन जानता था कि यह बात सत्य निकलेगी। तमिल फिल्मों से उनके काम की शुरुआत हुई। उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का सबसे पहले मौका मिला 1948 की हिंदी फिल्म कल्पना में, जिसमें उन्होंने बतौर डांसर काम किया। उस वक्त उनकी उम्र केवल 14 साल की थी। उन्होंने अफसाना, चंदा और बिजली, भाई बहन, दर्द का रिश्ता, मस्ताना, रागिनी, अमरदीप, राजतिलक, परदेसी, सिंगापुर जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। करीब 275 फिल्मों में काम कर चुकी पद्मिनी ने सिर्फ तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी ही नहीं बल्कि रशियन फिल्मों में भी काम किया था। लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली थी जब उन्होंने 1950 में राज कपूर के साथ फिल्म मेरा नाम जोकर और जिस देश में गंगा बहती है में काम किया। मेरा नाम जोकर में उन्होंने एक बड़ा बोल्ड किरदार निभाया था, जिसमें एक लड़की थी जो हमेशा लड़कों की तरह कपड़ा पहना करती थी। और एक बार अचानक ही राजू को पता चल जाता है कि ये लड़का नहीं, ये लड़की है। उसके बाद कहानी में एक अलग मोड़ आता है।
संजीव कुमार साहब के साथ उन्होंने फिल्म चंदा और बिजली में भी यादगार भूमिका की। बिजली हूँ मैं तो बिजली, बल खा के जब भी निकली। देव आनंद की एक फिल्म में पद्मिनी और उनकी बहन रागिनी ने एक साथ काम किया था, तो वहीं तमिल फिल्म थोतो ठोकी में तीनों बहनों ने यादगार अभिनय किया और सभी का दिल जीत लिया। पद्मिनी ने राज कपूर के अलावा एमजी रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन, राजकुमार, प्रेम नासिर और देव आनंद जैसे मशहूर अभिनेताओं के साथ शानदार अभिनय किया। शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमाजी का मुश्किल। पद्मिनी की तुलना बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस विजंती माला से होती थी। दोनों को ही शास्त्रीय नृत्य में महारत हासिल थी। ये दोनों जबरदस्त अभिनेत्री रही हैं और दोनों ने ही राज कपूर के साथ कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। सिल्वर स्क्रीन हो या असल जिंदगी, इन दोनों की प्रतिस्पर्धा हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने साल 1989 में फिल्म मोहब्बत का पैगाम डायरेक्ट भी की थी और साल 1966 में फिल्म काजल के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया था। 250 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली इस अभिनेत्री ने अपने करियर के पीक पर पहुंचकर डॉक्टर रामचंद्रन से साल 1961 में अमेरिका में शादी की थी। इसके बाद वह कुछ वक्त के लिए फिल्मों से दूर भी चली गई थी। फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में एक डांस स्कूल खोला था जो काफी पॉपुलर हुआ था। इस स्कूल का नाम रखा स्कूल ऑफ आर्ट्स। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान पद्मिनी ने अपनी कला का प्रदर्शन युद्ध के समय किया था। वह सीमा पर डटे जवानों का हौसला बढ़ाने जाया करती थी। वह आर्मी कैंप पहुंचकर डांस परफॉर्मेंस दिया करती थी और जवानों का मनोरंजन कर उन्हें बढ़ चढ़कर अपने युद्ध कौशल को दिखाने का हौसला दिया करती थी। उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुआ करती थी। किसी दिन जरा देखूं मेरा भी होगी, कहाँ तक ये बादल है मेरा आंचल, सूरज है मेरी पायल। वो प्यार की हर अदा लाजवाबी लाजवाबी, तू जो कह दे मैं तेरी हो जाऊं, खोई खोई आंखों में खो जाऊं। वह राजनीति में भी सक्रिय रहीं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट से 1966 और 1971 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 24 सितंबर 2006 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पद्मिनी एक संपूर्ण अभिनेत्री के रूप में उभरी और उनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप पद्मिनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास पद्मिनी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगा।